हम सब आजकल एआई से घिरे हुए हैं, है ना? कभी किसी एआई से कोई सवाल पूछा होगा और उसके जवाब से एकदम हैरान रह गए होंगे, या शायद कोई तस्वीर बनाने को कहा होगा और उसने आपकी सोच को हकीकत बना दिया होगा। ये सब कुछ इतना स्मार्ट लगता है ना? पर क्या ये स्मार्टनेस, ये इंटेलिजेंस हमारी तरह की सोच है? चलिए आज इस मशीनी इंटेलिजेंस के पीछे का सच समझते हैं। देखिए, ये बात कोई फिलोसोफर नहीं कह रहा, ये तो खुद एक एआई मॉडल का कहना है। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो ये एआई कविताएं लिखते हैं, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये खुद ही कहते हैं कि मेरे अंदर कोई अपनी सोच नहीं है। तो फिर सच क्या है? और यही वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता है। जब कोई मशीन एक आर्टिस्ट की तरह पेंटिंग बनाती है या एक राइटर की तरह कुछ लिखती है, तो हमारा दिमाग अपने आप ही ये मान लेता है कि पर्दे के पीछे कोई सोच रहा है। ये एहसास इतना मजबूत होता है कि इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। असल में होता क्या है कि हम इंटेलिजेंस को उसके काम से, उसके प्रदर्शन से पहचानते हैं। अगर कोई चीज़ स्मार्ट काम करती है तो हम उसे स्मार्ट मान लेते हैं, और एआई आज वो काम कर रहा है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, और सच कहूं तो कुछ मामलों में तो हमसे भी कहीं बेहतर कर रहा है। जरा सोचिए, शतरंज के ग्रैंड मास्टर को हराने से लेकर डॉक्टरों को बीमारियां पहचानने में मदद करने तक, और तो और म्यूजिक बनाने और कविता लिखने तक। यही वो कमाल के काम हैं जो हमारे दिमाग को ये यकीन दिलाते हैं कि हम किसी सोचने वाली ताकत से बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक जादू के शो जैसा है। हम स्टेज पर एक जादूगर को हवा में से कुछ निकालते देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, लेकिन हम उस छिपे हुए मैकेनिज्म को नहीं देखते जो पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। एआई के साथ भी ठीक ऐसा ही है। हम एक खूबसूरत तस्वीर या एक जबरदस्त जवाब देखते हैं, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को नहीं देख पाते जिसने उसे बनाया है। और यहीं पर हमें एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। किसी काम को बहुत अच्छे से करना और उस काम को सच में समझना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो बॉटम लाइन ये है, जब हम किसी एआई को इंटेलिजेंट कहते हैं तो हम असल में उसके बाहरी काम की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन मशीन के अंदर जो हो रहा है वो एक गणित की प्रक्रिया है। ढेर सारे डेटा से पैटर्न निकालकर एक काम का जवाब तैयार करना। जैसे एक कैलकुलेटर गुणा करने में हमसे बहुत तेज होता है, पर वो ये नहीं समझता कि 3 का मतलब क्या होता है। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही है, बस बहुत बड़े स्केल पर। तो हम धोखा खाते क्यों हैं? इसकी एक मनोवैज्ञानिक वजह है जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। यह हमारी इंसानी फितरत है कि हम बेजान चीजों में भी इंसानी इरादे और भावनाएं देखने लगते हैं। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर गुस्से में है क्योंकि वो धीरे चल रहा है। तो जब कोई मशीन हमारी ही भाषा में बात करती है तो हमारा दिमाग उसे एक इंसान की तरह देखने से खुद को रोक ही नहीं पाता। तो अगर ये सोच नहीं है, तो फिर पर्दे के पीछे वो कौन सी मशीनरी है जो इतने जबरदस्त नतीजे दे रही है? वो कौन सा इंजन है जो इस जादू को चला रहा है? चलिए इस पर्दे को हटाकर देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। ज्यादातर मॉडर्न एआई की जो सुपर पावर है ना, वो एक ही चीज में छिपी है, बहुत बड़े स्केल पर पैटर्न को पहचानना। ये दुनिया को समझने जैसा नहीं है, बल्कि अरबों खरबों उदाहरणों में ये देखने जैसा है कि कौन सी चीजें अक्सर एक साथ आती हैं। इसे ऐसे समझिए, एक एआई सिस्टम इंटरनेट से अरबों वाक्य पढ़ता है। वो ये नहीं समझता कि बिल्ली क्या होती है, लेकिन वो ये सीख जाता है कि बिल्ली शब्द अक्सर म्याऊं, दूध और पालतू जैसे शब्दों के पास आता है। तो जब उससे बिल्ली के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो इन्हीं सीखे हुए पैटर्न्स का इस्तेमाल करके सबसे सही लगने वाला अगला शब्द चुनता है। ये समझ नहीं बल्कि संभावनाओं का खेल है। तो जब एक चैटबॉट कोई कविता लिखता है तो वो शब्दों के मतलब को महसूस नहीं कर रहा होता। वो तो बस ये अंदाजा लगा रहा होता है कि कौन से शब्द एक साथ आने पर कविता जैसे लगेंगे। जब एआई एक तस्वीर में बिल्ली को पहचानता है तो वो ये नहीं जानता कि बिल्ली एक जिंदा जानवर है। वो तो बस पिक्सल के उन पैटर्न को पहचान रहा है जो उसने लाखों बिल्लियों की तस्वीरों में देखे हैं। ये पैटर्न पहचानने की एक जबरदस्त क्षमता है, समझ की नहीं। और यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। इंसान समझते हैं कि बादलों से बारिश होती है, ये कारण और प्रभाव है। मशीनें सिर्फ ये देखती हैं कि डेटा में बादल और बारिश शब्द अक्सर एक साथ आते हैं। वे कोरिलेशन देखती हैं, कारण नहीं। वो क्या देखती हैं, क्यों नहीं। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत सही कहा है, कभी कभी हमारे शब्द ही हमें गुमराह कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि मशीन सीख रही है, तो ये उस तरह का सीखना नहीं है जैसे कोई बच्चा कुछ सीखता है। ये असल में डेटा के आधार पर अपने गणित के मॉडल को एडजस्ट करने का एक प्रोसेस है। और इन सब में भाषा सबसे बड़ा इल्यूजन पैदा करती है, क्योंकि हमारे लिए बोलना और सोचना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
इसलिए जब कोई मशीन हमारी तरह इतने कॉन्फिडेंस से बात करती है तो हमारा दिमाग ये मानने को तैयार हो जाता है कि वो सोच भी रही होगी। ये एआई का सबसे शक्तिशाली भ्रम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एआई बेकार है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। हमें शक करने की नहीं बल्कि सटीक होने की जरूरत है। और ये फर्क सिर्फ किताबी नहीं बल्कि असल जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अगर हम प्रदर्शन को ही समझ मान लेंगे तो हम एआई के हैलुसिनेशन पर भी भरोसा कर लेंगे, मतलब जब वो पूरे कॉन्फिडेंस से कोई गलत जानकारी देता है। और दूसरी तरफ अगर हम इसे सिर्फ एक पैटर्न मैच करने वाला कहकर खारिज कर देंगे तो हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का फायदा उठाने से चूक जाएंगे। सही बैलेंस बनाना ही सब कुछ है। तो अगली बार एआई का इस्तेमाल करते समय ये पूछने के बजाय कि क्या ये सच में स्मार्ट है, ये पूछना ज्यादा बेहतर है। ये काम कैसे करता है, ये किस चीज के लिए सबसे अच्छा है और मुझे कहाँ सावधान रहने की जरूरत है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो हमें इस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करेगा। ये एक बहुत मशहूर कहावत है, क्या पनडुब्बियां तैरती हैं? नहीं, वो पानी के नीचे सफर करती हैं। वे ये काम बहुत अच्छी तरह से करती हैं, लेकिन मछली की तरह नहीं। एआई भी कुछ ऐसा ही है। ये सोचता नहीं है, ये गणना करता है, लेकिन ये गणना इतनी शक्तिशाली है कि वो सोचने जैसी लगती है। आखिर में जरूरी ये नहीं है कि हम इसे क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि हम इससे क्या काम ले सकते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एआई की शक्ति को पहचानिए, जो कि पैटर्न खोजने की इसकी कमाल की क्षमता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि पैटर्न पहचानना समझने के बराबर नहीं है। हमें शक करने वाला नहीं बल्कि एक सटीक और जागरूक यूजर बनना है। तो अगली बार जब किसी एआई के रिजल्ट को देखकर हैरान हो तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, यहां प्रभावशाली प्रदर्शन क्या है और हम इसके पीछे किस तरह की समझ मान रहे हैं। ये एक छोटा सा सवाल है जो हमें इन शक्तिशाली टूल्स की दुनिया में बेहतर ढंग से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।